झारखंड समेत पूरे देश में नवरात्र का वक्त चल रहा है, समय चल रहा है। पूरे देश में जो धार्मिक उल्लास का वातावरण है, इस बीच झारखंड की राजधानी रांची में भी असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। राजधानी रांची के मुख्य मार्ग, जिसे महात्मा गांधी मार्ग मेन रोड के नाम से जाना जाता है, हनुमान मंदिर स्थित मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसके बाद पुलिस की मुस्तैदी भी हम लोगों ने देखी है, चूंकि 10 जून की घटना हमें याद है कि जब जुमा नमाज के बाद जो कुछ हुआ था, उसके बाद पुलिस की लेट लतीफ़ी या फिर उसकी कमजोरी पर बातचीत हुई थी। इस बार हम लोगों ने देखी है कि पुलिस थोड़ी एक्टिव नजर आई है, लेकिन बाबूलाल मरांडी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को तो कुछ दिखना चाहिए, क्योंकि अप्रासंगिक हो गए हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो छोटी छोटी मुद्दों को भी उठाकर वो कहीं खबरों में बने रहना चाहते हैं। जो घटना है वो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसने किया, क्यों किया, उसका मकसद क्या था, ये सब छोड़ दिया जाए पुलिस पर। ये पुलिस, झारखंड की वर्तमान सरकार की पुलिस व्यवस्था पर तो अब कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि घटनाएं होती हैं और त्वरित निष्पादन होता है, गिरफ्तारी होती है और उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है तो वो भी होता है। आपने देखा होगा कि जो दुमका में अंकिता हत्याकांड हुआ, उसमें एक एंगल मिला, धार्मिक एंगल, तो बहुत बवाल हुआ, बहुत बवाल पूरे देश स्तर पर। लेकिन उत्तराखंड में वही अंकिता हत्याकांड हुआ, बहुत ही जघन्य, और उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता शामिल थे। इनके मुंह में दही जम जाता है, इनसे पूछिए, उस समय चुप हो जाते हैं। तो अपराध को एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, अपराधी को एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, धर्म के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए। ये जो घटना है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कोई विक्षिप्त है, कोई अशांति फैलाना चाहता है, वो किस धर्म का है, किस जात का है, वो सभी चीजें सामने आ जाएगी। तो इंतजार करना चाहिए और प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जो सरकार के ऊपर ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता की वजह से सरकार थोड़ा कामकाज प्रभावित हो रहा है, उसके वजह से कानून व्यवस्था थोड़ा सा डिरेल हो रही है, ये उसका कोई प्रतिफल के रूप में तो नहीं देखा जा रहा? नहीं, कैसे हम मानेंगे कानून व्यवस्था डिरेल हो रही है? आज भी हम अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देख लें तो उसमें आसाम प्रथम स्थान पर है। उसके बाद फिर जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड तो कहीं है ही नहीं। झारखंड में पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले आप देख लें आंकड़े उठाकर, तो उत्तरोत्तर कमी आई है अपराध में, हर तरह के अपराध में। तो इसलिए इस तरह की बातें करना तो हास्यास्पद बातें हैं। कुछ भी बात आप करते हैं, विपक्षी आरोप लगाते हैं, तो आधारहीन आरोप ना लगाएं, हास्यास्पद लगता है। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। ये क्या माना जाए कि अभी जो सरकार है स्थिरता के साथ काम कर रही है, चल रही है, इस बीच में आपने देखा होगा एक नया आंदोलन जन्म लिया है झारखंड समेत 3 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में, कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है? सर, पार्टी के बारे में बताइए, पार्टी का क्या रुख है, इसमें क्या लाइन है? देखिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर पार्टी का स्टैंड, मुझे लगता है हमारे ऐसा छोटा कार्यकर्ता नहीं बोल पाएगा। इस पर हमारे अध्यक्ष, हमारे कार्यकारिणी की बैठक, हमारे विधायकगण, हमारे गुरुजी, ये लोग बैठक करके एक स्टैंड अपना तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो लोकप्रिय फैसले सरकार ने लिया है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात जैसे आप लोग भी कर रहे हैं, इंस्टेबिलिटी है कहाँ? आज भी तो पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत, पूरे क्षमता के साथ सरकार काम कर रही है। यहाँ कोशिश भले ही वो उन लोग कर लेते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं और सफल हो भी नहीं पाएंगे। ये स्टेबल सरकार है, आने वाले 20-25 सालों तक ऐसा ही सरकार आपको देखने को मिलेगा। कल हम लोगों ने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कुर्मी समाज के खिलाफ आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा, विरोध प्रदर्शन किया। तो ये नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है? इसको सरकार को तुरंत स्टैंड क्लियर करके अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और एक वार्ता का माहौल बनना चाहिए, ताकि जो बीच सड़क पर बात हो रही है वो एक टेबल पर बात हो। देखिए, जो लोकप्रियता हेमंत सोरेन जी की दिख रही है, उससे विचलित होकर विपक्ष के लोग इस तरह के प्रयास कर सकते हैं, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी राजनीति है फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज और इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। तो डिवाइड कैसे करेंगे? तो दोनों पक्ष में कुछ लोगों को फंडिंग करेंगे, कुछ बातें आपस में दोनों को लड़वाएंगे, दोनों भाइयों को। अरे हम तो यहाँ झारखंडियत की बात करते हैं और हर झारखंडी को अधिकार देने का कृत संकल्पित हमारे हेमंत सोरेन जी हैं। उसमें फूट डालने का मतलब समझिए, फूट डालकर कुछ एक तबके को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। वो जो इतने बड़े फैसले हुए, 32 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाई जाएगी, ओबीसी आरक्षण की बात जो कोई सरकार नहीं कर पाई थी, वो हेमंत सोरेन ने कर दिखाया। तो अब पेट में दर्द उठना तो लाजमी है विरोधियों का, तो वो आपस में लोगों को लड़वाने का काम करेंगे।
एक आखिरी सवाल, सरयू राय चूंकि बहुत पुराने कद्दावर नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिससे ये पता चलता है कि वो ये चाहते हैं कि ईडी जो है पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री हैं हमारे रघुवर दास जी वो और वर्तमान जो हेमंत सोरेन जी हैं दोनों को समन करके पूछताछ करने की ज़रूरत है और जो घोटाले की जांच ईडी कर रही है उसमें स्पष्टता आनी चाहिए। आप लोगों का क्या मंतव्य है? देखिए, सरजू राय जी को ये दिव्य ज्ञान कहाँ से आया मैं तो नहीं बता पाऊंगा। बहुत ही अनुभवी पुराने विधायक हैं, हम लोग सभी उनका कद्र करते हैं। पूर्ववर्ती सरकार में जो घोटाले हुए, कई एक दस्तावेज हैं, कई एक मामले लंबित भी हैं और सभी लोग जानते थे कि उस समय लॉ एस्ट लेके, कोयला खदान से लेके और भी सभी जो पत्थर के खदान थे उन सभी में कैसे लूट हुई। और उसका उदाहरण आपने देखा, कई एक रैक बिना चालान के भेज दिया गया। उस वक्त तो उनकी सरकार थी, तो ये बातें तो स्टैब्लिश हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी, माननीय हेमंत सोरेन जी के बारे इस तरह का विचार अगर सरजू राय रखते हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा, छोटी मुंह बड़ी बात, कि हल्की बातें ना करें और अपना वजन कम ना करें। हल्के हो जाएंगे सरजू राय जी अगर इस तरह की बात करेंगे तो आपने सुना, ये थे मनोज पांडे जो अभी हाल ही में पार्टी के द्वारा अधिकृत तौर पर प्रवक्ता नामित किए गए हैं। कई और लिस्ट है उनमें से मनोज जी पहले से भी हम लोग से बातचीत करते रहे हैं, अब नए सिरे से फिर से बातचीत का सिलसिला इनका शुरू हुआ है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी असामाजिक तत्वों ने इस तरह के कार्य किए हैं, समाज को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, उस पर कानून सम्मत सख्त कार्रवाई होगी, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि PFI जैसे अगर विघटनकारी तत्व कोई भी संगठन ऐसे विघटन के काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो पार्टी उनका समर्थन करती है, कोई भी उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। साथ ही सरयू राय के बारे में उन्होंने ये कहा कि कुछ भी बोलने से पहले ऐसी बात होनी चाहिए जो तथ्यों से परे नहीं हो, आधारहीन ना हो, ऐसे में व्यक्ति हल्का हो जाता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।